हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सब है। आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके भी सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम चल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास कंपनी लॉ सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में, उसमें जो आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन उन्हें थोड़ा सा चेंज कर आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम होंगे उनके क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको गिवन है व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने से आपका क्या मतलब है। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर विच द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ अ कंपनी कैन बी लिफ्टेड। और वो कौन कौन सी कंडीशन है जब एक कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन अ वन पर्सन कंपनी, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होती है और इसे आप प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होती हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी क्या होती है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम होता है उसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसे आप कैसे अल्टर कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस अगर आपको करने हैं तो कैसे कर सकते हैं आप, ये बताना है आपको। इसके अलावा डिफाइन प्रोड्यूसर कंपनी एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज फॉर्म्ड। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है और ये किस ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ये जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन देखे सारे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, कोई भी केस स्टडी वाला अभी तक क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है आपको तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होती हैं ये एक्सप्लेन करना है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला गया है, कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर करके जस्टिफाई नहीं कर सकती है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। एक मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। और अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी भी टाइप की मिस स्टेटमेंट हो जाती है तो फिर उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टर्कन रूल, आर देयर एनी एक्सेप्शन टू इट। टर्कन रूल क्या होता है और क्या इसकी कोई एक्सेप्शंस हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉल, कैन अ कंपनी एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल। एक वैलिड कॉल क्या होती है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं ये एक्सप्लेन करने हैं। और क्या कोई कंपनी एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल को एक्सेप्ट कर सकती है और उसकी क्या क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट है कैन अ डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, इफ सो अंडर व्हाट सिचुएशंस। क्या कभी जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अगर किया जाता है तो किस केसेस में किया जाता है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है हाउ कैन अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी बी रिमूव्ड। अगर हमें किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी। जो कंपनीज एक्ट है उसकी ऑडिट कमेटी को लेकर क्या क्या प्रोविजन है ये एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग की क्या क्या प्रोविजन दी गई है कंपनीज एक्ट में ये बताना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। एक मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या क्या पावर और ड्यूटीज होती हैं। हाउ इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अ होल टाइम डायरेक्टर। और एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो होल टाइम डायरेक्टर से कैसे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है ये बताना है। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और डिविडेंड की पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं ये एक्सप्लेन करने हैं आपको। नेक्स्ट है डायरेक्टर ओ आर ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड कोर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, डू यू एग्री।
ये बोला गया है जो डायरेक्टर की ड्यूटी है वो ये होती है कि वो लॉयल रहे कंपनी के साथ और जो भी उसकी ड्यूटी है उसे अच्छे से परफॉर्म करे। क्या आप एग्री करते हैं? नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। एक जनरल मीटिंग के वैलिड होने की क्या क्या जरूरी रिक्विजिट्स होती हैं ये बताना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। किस कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये क्या उसकी क्या क्या प्रोविजन है ये एक्सप्लेन करना है आपको। वैसे ये जो ऑडिटर वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऑडिटर का कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चंस आप इन्हें हटा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसमें, इसलिए मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आपका कंसेप्ट नहीं है सिलेबस में, ये आपका यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है डिस्कस द ग्राउंड अंडर विच अ कंपनी कैन बी बाउंड अप बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी के ग्राउंड पर कब एनसीएलटी के ऑर्डर से कंपनी को बाउंड अप किया जाता है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिपॉजिटरी सिस्टम, हाउ डज इट फंक्शन। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्वारम ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग के क्वारम से आप क्या समझते हैं। स्टेट द कंसिक्वेंस ऑफ क्वारम इज नॉट प्रेजेंट इन कंपनी मीटिंग। और अगर कंपनी मीटिंग में क्वारम प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये बताने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसकी क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन होता है और क्या इसकी पावर होती है ये बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुमेन डायरेक्टर एंड अल्टरनेट डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनीज एक्ट में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन दे रखी है ये बताना है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट डू यू, अच्छा ये तो वही रिपीट हो गए, ये सारे हम कर चुके हैं, सॉरी ये वही वाले रिपीट हो गए। एक बार देख लूँ, मैं चेक कर लूँ, एक मिनट। हाँ ये सारे वही हैं, कोई नहीं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपके बाकी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। इन सभी के आंसर वैसे तो आपको अवेलेबल मिल ही जाएंगे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है। तो अगर आपको इनके किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको उसका रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिनका भी कंपनी लॉ का एग्जाम आने वाला है। थैंक यू।